अशफाक मोन केस 2018 की एक ऐसी घटना जिसे बेहद खौफनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। दोस्तों, उस समय जब यह घटना घटी थी तो इस घटना के बारे में सुनने वाले सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। और दोस्तों, आज जब आप भी इस खौफनाक घटना की कहानी को सुनेंगे तो आपकी आंखों से भी आंसू निकल आएंगे। आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। वैसे तो दोस्तों, हमारे भारत में पुलिस को अक्सर नकारा ही बोला जाता है, लेकिन आप इस कहानी को सुनने के बाद उन पुलिस वालों को दिल से सैल्यूट करेंगे, क्योंकि दोस्तों, बंद हुए इस केस को कुछ पुलिस वाले फिर से ओपन करते हैं और इस केस को सुलझाने में अपना जी जान लगा देते हैं और आखिरकार इस केस को सुलझा कर ही दम लेते हैं। दोस्तों, 2018 की बात है। राजस्थान के शहर जैसलमेर में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था। रैली में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश के तमाम बाइकर्स पहुंचे थे। उन्हीं में से एक था बेंगलुरु का रहने वाला एक नौजवान बाइक रेसर अशफाक मोन। अशफाक मोन एक इंटरनेशनल बाइक रेसर था और इसने कई बाइक रेस में जीत भी हासिल की थी। दोस्तों, रैली जब शुरू होती है तो अशफाक मोन सभी बाइकर्स के साथ निकल जाता है और जब रैली समाप्त हो जाती है तो सभी बाइकर्स उस स्थान पर वापस आ जाते हैं जहां से रैली शुरू हुई थी। लेकिन अशफाक का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा था। सिर्फ अकेला वही एक था जो अभी तक वापस नहीं आया था। एक एक कर अशफाक के सारे साथी शहर में अपने अपने कैंप में वापस लौट आए, लेकिन अशफाक का कोई पता नहीं चला। और तो और उसका मोबाइल फ़ोन भी लगातार आउट ऑफ रीच आ रहा था और ऐसे में उसका इंतजार करने के सिवाय खुद उसके दोस्तों के पास भी कोई चारा नहीं था। अगले दिन यह बात पुलिस तक पहुंच जाती है और पुलिस के साथ साथ खुद अशफाक के दोस्तों ने भी उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तक अशफाक को खोजते खोजते 3 दिन बीत गए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा था। तभी दोस्तों, इसी दौरान कुछ लोगों को रेगिस्तान के बीच में एक लाश मिलती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, वह लाश अशफाक मोन की थी। अब सभी के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर अशफाक की मौत कैसे हो गई। अशफाक की लाश रेगिस्तान के बीच में थी और इसलिए तेज गर्मी और शुष्क हवा की वजह से उसकी डेड बॉडी काफ़ी हद तक खराब हो गई थी। उसकी लाश के पास ही उसकी बाइक भी स्टैंड पर खड़ी थी और बाइक में उसका हेलमेट भी लटक रहा था। ना तो अशफाक की बाइक पर और ना ही उसके शरीर पर ऐसा कोई निशान था जिसे देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सके कि उसकी मौत किसी सड़क हादसे में हुई है, बल्कि उसकी बाइक जिस तरह से स्टैंड पर खड़ी थी और उसमें उसका हेलमेट भी लटक रहा था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि जैसे अशफाक ने खुद ही अपनी बाइक वहां पर पार्क की हो और फिर किसी वजह से इसी जगह पर उसकी मौत हो गई होगी। हालांकि इससे पहले ही पुलिस और सभी लोगों ने यह अंदाज़ा लगा लिया कि शायद अशफाक की मौत रेगिस्तान में रास्ता भटक जाने के बाद भूख और प्यास की वजह से ही हो सकती है। इसके बाद पुलिस बेंगलुरु में रह रहे अशफाक के घर वालों से भी पूछताछ करती है, तो अशफाक के घर वाले पुलिस से बताते हैं कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। और दोस्तों, अशफाक की बीबी सुमेरा भी यही कहती है कि उनकी मौत भूख और प्यास की वजह से ही हो सकती है, क्योंकि मेरे पति बहुत सीधे साधे और शरीफ इंसान थे। उनका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन फिर भी पुलिस इस केस की जांच करती रहती है और लगभग 2 साल बीत चुके थे, मगर इस मामले में ऐसा कोई भी खास सबूत नहीं मिलता है जिससे कहा जा सके कि अशफाक की मौत एक मौत नहीं बल्कि एक हत्या है। 2 साल बीतने के बाद अब पुलिस यह समझ जाती है कि अशफाक की मौत रेगिस्तान में भटकने और भूख प्यास की वजह से ही हुई होगी। इसके बाद पुलिस इस केस को सुलझा हुआ समझकर बंद कर देती है। दोस्तों, उस समय जैसलमेर में एक नए एसपी का ट्रांसफ़र हुआ था जिनका नाम था अजय सिंह, और तभी इस केस की फाइल भी उन्हीं के पास पहुंच जाती है। एसपी अजय सिंह ने इस फाइल को पूरी गहराई से पढ़ने का फैसला किया और दोस्तों, इसी वक्त जैसे ही इनकी नज़र अशफाक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पड़ती है तो ये हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कई चीज़ें लिखी थी जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि अशफाक की मौत रेगिस्तान में रास्ता भटकने और भूख प्यास की वजह से नहीं हुई है, बल्कि वजह कुछ और ही है। क्योंकि उसके पेट में डॉक्टरों को अधपचा खाना मिला था, यानी ऐसा खाना जो पूरी तरह से पचा नहीं था। दरअसल मेडिकल विशेषज्ञों की माने तो जब तक इंसान के पेट में अधपचा खाना रहता है तो उस इंसान की मौत भूख की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और जिस दूसरी चीज़ ने अजय सिंह को हैरान कर दिया वो था अशफाक की रीढ़ की हड्डी में चोट का निशान। क्योंकि दोस्तों, आमतौर पर जिस भी इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है या तो उसकी मौत हो जाती है या फिर वो पैरालिसिस का शिकार हो जाता है और चलने फिरने के काबिल नहीं रहता है। लेकिन उसने अपनी बाइक को स्टैंड पर कैसे खड़ा कर दिया, और जब मौकाए वारदात पर एक्सीडेंट जैसी कोई बात नज़र ही नहीं आ रही थी और उसकी मोटरसाइकिल भी उसकी लाश के पास स्टैंड पर खड़ी थी, तो आखिर उसकी रीढ़ की हड्डी कैसे टूट गई। दोस्तों, इन्हीं बातों की वजह से एसपी अजय सिंह ने इस केस की पूरी अच्छी तरह से जांच करने के लिए डीएसपी भवानी सिंह को आदेश दिया
भवानी सिंह ने कुछ पुलिस वालों की एक टीम बनाई और उसे असबाग के घर के आसपास पता लगाने के लिए भेज दिया। और इसी बीच पुलिस को पता चला कि असबाग की पत्नी का उसके साथ विवाद रहता था और एक बार तो उसकी पत्नी ने कुछ गुंडों को पैसे देकर उसकी पिटाई भी करवाई थी। यह सब जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने असबाग की पत्नी सुमेरा के साथ साथ उस दिन रैली के लिए वहां पहुंचे उसके दोस्तों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन की जांच कराई। जांच में पुलिस ने देखा कि उसकी पत्नी सुमेरा का नीरज नाम के किसी और लड़के के साथ अफेयर भी चल रहा था। और छानबीन से ये भी पता चला कि उस दिन रैली में असबाग मोन के साथ उसके 3 दोस्त भी थे, जिनका नाम संजय, साबिक और विश्वास एसीडी था। और जहां पर असबाग की मौत हुई थी वहां पर ये तीनों लोग उसके साथ ही थे। दोस्तों, इतना सब कुछ पता चलने के बाद पुलिस असबाग की पत्नी सुमेरा और उसके तीनों दोस्तों को जैसलमेर थाने पर आने के लिए नोटिस भिजवाती है, लेकिन वो लोग थाने पर नहीं आते हैं और ना ही उधर से कुछ जवाब भेजते हैं। इसके बाद पुलिस की एक टीम बेंगलुरु जाती है और वहां पर असबाग के दोस्त संजय और विश्वास को पकड़ लेती है, लेकिन असबाग की पत्नी सुमेरा और उसका एक दोस्त साबिक कभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर थे। असबाग के दोस्त संजय और विश्वास जो पुलिस के हाथों पकड़े गए थे, उन लोगों ने पुलिस के डर से पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। और दोस्तों, जब आप इस सच्चाई को सुनेंगे तो शायद आपका दोस्ती पर से भरोसा उठ सकता है। दरअसल उस दिन असबाग जब रेगिस्तान के बीच में से गुजर रहा था तो उसके तीनों दोस्त संजय, साबिक और विश्वास ने उसकी गर्दन मरोड़कर हत्या कर दी थी और फिर होटल में लौटकर उसकी गुमशुदगी का ऐसा ड्रामा करने लगे थे कि मानो जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि असबाग की हत्या की सुपारी उसकी जीवन संगिनी सुमेरा ने ही दी थी। उसी ने असबाग की दौलत को हथियाने के लिए उसका कत्ल करवा दिया था। अब जैसे ही सारी सच्चाई पुलिस के सामने आ जाती है तो पुलिस सुमेरा और उसके दोस्त साबिक को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम तैयार करती है, जिसमें भीमराव नाम के एक साइबर सेल एक्सपर्ट भी थे। सुमेरा की पुरानी सभी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, जिसमें पता चलता है कि सुमेरा का एक सोहेल नाम का बॉयफ्रेंड है। और इसी बीच जांच में ये भी पता चलता है कि पुलिस से बचने के लिए सुमेरा अब तक 20 सिम कार्ड बदल चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद पुलिस सुमेरा का लोकेशन ट्रेस करते करते उस घर तक पहुंच जाती है जिस घर में सुमेरा अपने बॉयफ्रेंड सोहेल के साथ छिपी हुई थी। और उस घर से पुलिस के कुछ कर्मचारियों समेत भीमराव ने सुमेरा को खोज निकाला। दरअसल सुमेरा उस घर में छिपकर अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि वह किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर भागने वाली थी। लेकिन दोस्तों, यह सच ही कहा जाता है कि गुनाह करने वालों का गुनाह कभी छिपता नहीं है। और आखिरकार सुमेरा पुलिस के हाथों पकड़ी ही जाती है। और दोस्तों, उसका एक दोस्त साबिक जो अभी पकड़ से बाहर था, कुछ ही दिन के बाद वो भी पकड़ा जाता है। दोस्तों, इसके बाद वे सभी लोग जेल में अपने किए की सजा काटते हैं। वैसे आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस प्रकार की सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।